आइए जो है आज हम लोग देखिएगा मैथ का जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ उसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा तो स्टूडेंट आप लोग, मैं आपका जो है अच्छे से जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ है। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2। क्या बोला है? राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स 1/2। दूसरा है, ये 2013 में है। दूसरा है हमारा 2008-2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2009 में आया, 2009 में साइन इनवर्स साइन 3π/5। और चौथा क्वेश्चन आया 2011 और 9 में कास इनवर्स कास 7π/6, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक वन बाई वन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है हमारा tan इनवर्स 1 एंड प्लस कितना है, तो कास इनवर्स है कितना -1/2, ठीक है ना। देखिए ये हमारा कितना tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2, ये हमारा क्वेश्चन। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को करना क्या, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो tan इनवर्स जो 1 वैल्यू होती है कितने की वैल्यू होती है। तो हम लोग जानते हैं 1 जो है वो tan 45 की होती है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan 45 का मतलब होता है π/4, यही ना। प्लस उसके बाद क्या लिखना है हम लोग को, कास इनवर्स। ये वैल्यू हम लोग जानते, देखिए जब ASTC से आएंगे तो ये जो S है इसका मतलब है इसमें, वो भी क्या मतलब 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, उसके बाद 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो इसमें हम लोग जानते हैं इसमें सभी प्लस होता है, इसमें यस प्लस होता है, इसमें टी वाला प्लस होता है, इसमें सी वाला प्लस होता है, ASTC, तो ये वाला प्लस होता है। तो यहाँ एस आ रहा है, इसका मतलब है सिर्फ प्लस का कौन सा, साइन और सेक प्लस होगा, साइन और कोसेक प्लस होगा और सब माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं अब, तो लिख सकते हैं हम लोग कॉस, और यहाँ ब्रैकेट ला दीजिए बड़ा वाला, लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई माइनस ये 3 हो गया। क्योंकि ये जो वैल्यू होती है कास कितने की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। नहीं, कास जो है कितने की वैल्यू होती है 60, ये हमारी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, कास 60 की 1/2 होता है, तो ये π/3 हो जाएगा। आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसके आगे हम लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा tan π/4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, फिर से यहाँ देखिए कास इनवर्स। अब यहाँ देखिए इसको अगर हम एक साथ ले लेंगे तो LCM लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 3, तो यहाँ आ जाएगा कास 2π/3 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो आपको अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना होगा tan इनवर्स, और अब tan इनवर्स लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि tan इनवर्स और tan कट के π/4 बच जाता है, और प्लस कितना होगा कास इनवर्स करके 2π/3 हो गया। अब इसका अगर हमें एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। जब 12 आएगा तो हमारा 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। जब 3 से यहाँ होगा तो 3π, और 4 से यहाँ होगा तो 8π हो गया। कुल मिला के हम लोग देखें 11π/12, यही आंसर होगा हमारे पहले वाले का। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जब तक देखता हूँ कि कहीं कट तो नहीं रहा है ना। तो क्या आंसर आया समझ गए, देखिए क्लियर दिख रहा है ना। तो देखिए पहले का आंसर ये है, ओके। अब देखिएगा क्या हुआ आंसर हमारा। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या देखा इसमें
कि tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स 1 माइनस 1/2 है। tan इनवर्स डायरेक्टली हम चाहते तो यहाँ π/4 लिख सकते थे, पर उसके बाद कास इनवर्स माइनस 1/2 है। तो हम लोग जानते हैं कास 180 माइनस थीटा, अगर कास का लेते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, कास 60 डिग्री, कास जो है हमारा कितना होगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए पाई माइनस π/3 लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2π/3 हो जाएगा। उसके बाद कास इनवर्स कास कट के कितना आता है, थीटा जाता है, तो 2π/3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ से π/4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन इसीलिए 1 बाई 1 करके हम लोग लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड है साइन इनवर्स, नहीं साइन है π/3 माइनस साइन इनवर्स है कितना, -1/2, यही ना है, कितना है देखिएगा, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -π/2 है। एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है, देखिए बस यहाँ पे क्या है, पर ये बाहर है तो यहाँ पे हमें क्या π/3 माइनस साइन इनवर्स -π/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 180 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन π/3 अगर हम लोग 180 इसमें इसलिए क्योंकि इन्वर्स कट के हट जाएगा, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू माइनस है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि साइन यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साइन अगर ऐसे माइनस थीटा लिखते हैं तो उसका माइनस साइन थीटा हो जाता है। इस फार्मूले से यहाँ माइनस ये आ गया प्लस में। अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू है, तो साइन कितने की वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा साइन π/3 और प्लस साइन 1/2 30 की वैल्यू, तो 30 का मतलब π/, कितना होता है 6 होता है। ठीक है ना, कितना होता है 30, कितना π/, हमारा 6 होता है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, साइन, और ये हो जाएगा हमारा कितना, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, है ना, इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2π, और प्लस यहाँ से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पाई आएगा, ओके, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन, और ये मिल गया 3π/6, और ये 3 से 6 कट गया, 2 आ गया, π/2 कितना आ गया, साइन π/2 हमारा होता है 90 डिग्री, और 90 का मतलब 1 आ गया। इसका मतलब है जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखिएगा 1 है। आप लोग को दिख रहा है ना, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, कहीं कट तो नहीं रहा ना। ठीक है, चलिए ठीक है ना, आए समझ में, तो देख लीजिए आप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है। तो ये वैल्यू है पहली वाली, तो यहाँ पे आंसर है, इसका आंसर है 11π/2। दूसरे की कैसे हम लोग देखें तो देखिएगा हम लोग क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि साइन पाई, यहाँ लिखा है साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2, माइनस को इधर कर देंगे प्लस हो जाएगा, और साइन इन्वर्स का हम लोग जानते हैं 1/2, मतलब ये साइन कितने की वैल्यू है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे π/3 इसका है, इसको π/6 लेके एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 3π/6 आएगा, 3 काटेंगे 2 तो 1/2 आ गया, नहीं π/2 आ गया, π/2 का मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। अब हमको देखिए यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम इरेज करके आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा देर के लिए जैसे मैंने रुका तो आपको क्या करना है, ये आपको करना क्या है कि थोड़ा सा क्या करना, गैपिंग देके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, थर्ड करते हैं। वो भी थर्ड कितनी बार आया देख रहे हैं, 2009 में पूछा है। तो चलिए क्या है, फाइंड करना है साइन इनवर्स, और फिर आएगा कितना, साइन 3π/5, ये हमें बताना है। क्या दिया है, यहाँ वैल्यू है साइन इनवर्स साइन 3π/5, यही ना।
इसकी वैल्यू हमें लानी, कितना, साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो देखिए इसको हमें थीटा में लाना, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, साइन इनवर्स। अब हम इसको ये देखें, अगर हम यहाँ क्या लिखें, तो अगर हम यहाँ लिखें साइन, यही ना, अगर हम यहाँ लिखें पाई माइनस, यही यहाँ से हम एक ब्रैकेट और लगाते हैं, ये बड़ा वाला। अब यहाँ लिखें, अगर लिखे पाई माइनस 3π/5, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं आएगा ना। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 5 - 3 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे अब 2 ले लें, अब सही है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5π हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो 5π में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2π/5, तब ये हो जाएगा ना इतना, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लगा दिया, तो हमारा ये चेंज हो गया। और हम लोग जानते हैं साइन पाई की वैल्यू ये अगर लेंगे तो ये किस में आ गया, इसका मतलब ये आ गया साइन इनवर्स, और ये हमारा अंदर हो गया साइन। और हम लोग जानते हैं कि साइन जो है पाई माइनस थीटा जो है, और ये कितना आता है, तो साइन थीटा आ जाता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यही फार्मूला का यूज करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए, तो 2π/5 पे आया समझ में। अब करना क्या है, ये साइन इन्वर्स से साइन कट जाएगा, तो जो वैल्यू मिलने वाली है हमको, वो मिलने वाली है कितनी, तो सीधा सीधा मिलेगी 2π/5। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप लोग ध्यान से देखिए, करना क्या था, सबसे पहले साइन इन्वर्स साइन 3π/5 हो गया, उसके बाद साइन इन्वर्स साइन पाई माइनस 2/5, इसको हमने क्या कर दिया, इस टर्म में बदला पाई, क्योंकि हम लोग 3π है तो कोई वैल्यू निकाल के रखने के, ये वैल्यू निकालेंगे तो साइन नहीं कटेगा ना, हमें वैल्यू नहीं निकालना, हमें क्या करना है, इसको पाई 2π 3π या तो 90 प्लस या 90 - 180 उसमें रखना। तो हम लोग जानते हैं अगर पाई के टर्म में रखेंगे तो साइन जैसा वैसा आएगा, तो उस पाई माइनस इसको सेट कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5 - 2 करेंगे 3π/5 आ गया। अब ये हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा आता है, इसलिए कितना हो गया, सीधे यहाँ पहुँचे, उसके बाद साइन साइन कट के आ गया आंसर, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 4th वाला देखिए क्या, सेम ऐसा भी है, कॉस इनवर्स कितना है, फिर कॉस 7π/6, ओके। तो आगे कितना है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, पहले कॉस, फिर ये, फिर इसके बाद इसके लिए सेम, इसके लिए भी वही करना है हम लोग को कि ऐसा आ जाए। देखिए क्या लिखेंगे, अगर यहाँ हम 5 लिखें, 5 है ना, मतलब यहाँ पे हम कितना लिखे, 12 माइनस अगर 5 लिखें तो आएगा, इसका मतलब हम लोग को लिखना है 2π माइनस कितना हो जाएगा, 5π/6। क्या ये सेट हो रहा है, ये चेक करना, देखिएगा 6 दूनी 12 मतलब 12π, 12π में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 12π ना, 12π में से 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, तो इसका यहाँ पे होगा 7 7, ठीक है। अब कितना आ गया, पहले हमारा कितना, अच्छा 7 लाना है, 1 मिनट, 7 लाना है, तो इसका मतलब है हम लोग को 7 लाना होगा, तो 12 यहाँ है, ठीक है। अब 12 आ गया, तो 12 का मतलब कितना होगा, 12, 12 में से 7 घटा दीजिए, सीधा सीधा ना, 5 ले लें, यहाँ 5 है, सही, ठीक है ना। 12 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना होगा, 7 5 12 हो जाएगा। इसका मतलब है इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। अब 2π के टर्म में रख दे, देखिए कास इनवर्स कास 2π माइनस 5π/6। अब इसको करना क्या, देखिए अब फिर से आइए, अगर हम लोग जानते हैं ASTC में देखेंगे, C जो होता है उसमें क्या है, 360 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में आता है, तो 360 माइनस थीटा किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसलिए जो वैल्यू मिलने वाली है आपको क्या मिलेगी, देखिएगा आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी कॉस इनवर्स, फिर यहाँ मिलेगी आपको कॉस,
और यहाँ मिल जाएगी आपको कितनी, तो 5π/6 मिल जाएगी। और हम लोग जानते हैं कास कटेगा तो वैल्यू आएगी 5π/6, तो ये इसका आंसर मिल गया हमको। ठीक है, तो देखिए आप लोग ध्यान से देख ले, आपको समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से करना कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग को वैल्यू इसमें पुट कर देनी थी। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चल रहा है 2013 में, 8 में, 11 में, 9 में, 11 और 9 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो सिर्फ क्वेश्चन पेपर में बस मैं वही न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके अलावा एनसीईआरटी का देखता हूँ जो बहुत कठिन है उसको कराऊंगा, नहीं तो आपको सिंपल नहीं कराऊंगा। जो पेपर में पूछे बस मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका ध्यान से देख लीजिए, पेपर के लिए आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए